क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। राम राम, जय हिंद। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, है ना? क्या हाल चाल? कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद। बबुआ ओपी, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, गुड इवनिंग। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आज हमारी सेकेंड क्लास है, लेक्चर नंबर 2 सेट्स का। आज हम देखने वाले हैं। गुड इवनिंग दीपिका, विक्रम, शौर्या, रिंकू, मुस्कान, वैभवी, आदित्य, प्रेम, हैप्पी, अंशिका, अब्दुल, प्रदीप, विनम्र, साक्षी, तेजस, विवेक। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है? तो यार, सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, स्पेशली एनडीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। प्लीज मेरी बातें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा सब्र रख के, थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनिएगा, ठीक है? क्लास खत्म हो जाने के बाद, कल जब हमारा कल पहला लेक्चर खत्म हो गया था, तो पहला लेक्चर खत्म हो जाने के बाद मैंने आप लोगों के कमेंट्स रीड करे। तो उदय वाले बैच की बात करूं तो कमेंट सारे लगभग हर कमेंट पॉजिटिव था एंड सबको समझ में आ रही थी सारी बातें। बट जो एनडीए फाउंडेशन वाले बच्चे थे वो थोड़ा सा, उनका भी पॉजिटिव था, लेकिन वो थोड़ा सा ये कह रहे थे कि सर, हमको ऐसा बोला गया था कि सर एनडीए फाउंडेशन की तैयारी करवाई जाएगी, पर हमें 11th बोर्ड्स की तैयारी कराई जा रही है। ऐसा था कि नहीं? ऐसा तुम्हें लगा कि नहीं लगा? ये बताओ जरा। एनडीए वाले बच्चों से बात कर रहा हूं फिलहाल मैं, है ना? फिलहाल मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारी जो क्लास है ये 2 बैचेस में साथ में लाइव जा रही है। एक एनडीए फाउंडेशन 2025 बैच में और एक अपने उदय जो क्लास 11th के बोर्ड्स का बैच, है ना? तो ये प्रॉब्लम आई थी कि नहीं आई थी, मुझे ये बताओ यार। ये प्रॉब्लम आ रही थी कि नहीं आ रही थी? कंसर्न आ रहा था ना एनडीए वाले बच्चों का? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आ रही थी ना? आ रहा था ना कंसर्न? ये है ना? मैं एनडीए वाले बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको ही थोड़ा सा आ रहा हो कंसर्न, है ना? तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, मैं आपका पॉइंट समझता हूं, मैं आपका पॉइंट अंडरस्टैंड करता हूं, बट थोड़ा सा अपन 2-3 मिनट गुफ्तगू कर लें इस चीज के ऊपर, है ना? आपका जो कंसर्न था मैंने टीम तक पहुंचा दिया है। मैं फिर से बोलूंगा, सुनिएगा मेरी बात। आपका जो भी कंसर्न था मैंने टीम तक पहुंचा दिया है। आपके कंसर्न में मुझे 60-70% बातें एकदम सही लग रही थी, जायज लग रही थी, कि जो आपका स्पीड है, आप जिस स्पीड में पढ़ना चाहते हो एनडीए, वो थोड़ा सा अलग रहने वाला है बोर्ड्स की स्पीड से। तो मैंने टीम तक आपकी बात पहुंचा दी है। अब लेट्स सी कि वो लोग क्या करते हैं। डोंट वरी, आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है? रही बात अभी हम लोग को क्या करना है, अभी देखो आप ऐसा सोचो कि यार क्लास अगर मैं एनडीए की बात करूं तो क्लास 11-12 दोनों का सिलेबस आने वाला है, हाँ या ना? क्लास 11-12 दोनों का सिलेबस आने वाला है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, ठीक है? तो हमने 11 स्टार्ट तो कर दिया है ना। अब तुम बोलोगे कि सर पहली क्लास से एकदम एडवांस चीजें करवाओ, एनडीए लेवल के क्वेश्चंस कराओ। सबसे पहली बात तो कोई बहुत टफ पेपर नहीं आता एनडीए मैथमेटिक्स का, मेरी जान। 11-12 का सिलेबस होता है, हल्का सा लेवल ऊपर होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस लेवल टच करता है, पर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। पर बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो मान, तेरे को कल हो सकता है कल एक अलग बैच दे दिया जाए एनडीए के लिए, हो सकता है कल आपको कैडेट्स अलग बैच दे दिया एनडीए के लिए, वहां पे भी यही होगा, बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा सारी बातें। तो आपको पढ़ना 11-12 ही है। पर हां, आपका एक कंसर्न बिल्कुल सही है कि जिस स्पीड से बोर्ड्स वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा, आपकी स्पीड शायद आप चाहते हो उससे थोड़ा सा तेज रहे। तो उसके ऊपर मैंने बात कर ली है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे सब लोग, है ना? पेशेंस रखेंगे सब लोग, जल्दी बताइए। पेशेंस रखेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। कोई आप लोग ऐसा मत सोचो कि पीडब्ल्यू आपके लिए गलत करेगा यार। मैं हूं ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, तुम्हारे लिए पॉजिटिव डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है? और अगर तुम लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें बहुत स्पीड में सारी चीजें कराऊं, क्योंकि आप ये सोचो, हमारे साथ उदय बैच का भी बच्चा पढ़ रहा है, जिसके लिए ये बैच मेजरली लाया गया था, है ना? तो उनको तो सारी बातें बेसिक से बतानी पड़ेंगी ना। ऐसा तो नहीं कर सकता कि बहुत तेज तेज चलूं मैं,
थोड़ा सोच के देखो, मेरे मेरे पॉइंट से सोच के देखो, है ना। मैं आपको फटाफट सारी चीजें करवा दूं, अभी 2-3 लेवल 2-3 एनडीए क्वेश्चंस करा दूं, जेई लेवल के क्वेश्चंस करा दूं, मैं वो कराऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट कुछ समय बाद। और हो सकता है कुछ बच्चों को वो पहली दूसरी क्लास में चाहिए, तो मैं थोड़ा सब्र करो, पेशेंस रखो, मैं उसके ऊपर टीम से बात करूंगा। आप लोग के पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं, ठीक है। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा, टीम तुम्हारे साथ गलत करेगी, फिजिक्स वाला तुम्हारे साथ गलत करेगा, नहीं करेगा और नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। अरे चपड़गंजो, सारी बातें क्लियर है, सारी बातें। हाँ, कोई बोल रहा है सर अलग अलग क्लास ले लो, मैंने उस पर बात करी है, मेरा भी यही पॉइंट है, देखते हैं ना, उस पर देखते हैं, डोंट वरी, है ना। फॉर आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जैसे हम लोग कल कंटिन्यू करा था। तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखने वाले। सबसे पहले तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी, सेट्स क्या होता है और सेट्स को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करना भी सीखा। एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट फिलहाल मैंने आपको 2 तरीके से रिप्रेजेंट करना सिखाया। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। आप लोग को कौन सा फॉर्म इजी लगा? आप लोगों को कौन सा फॉर्म इजी लगा? मेरे ख्याल से रोस्टर फॉर्म इजी लगा होगा, पर मैंने क्या बोला था, आपका फेवरेट होना चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म। सर पर हमें तो सर वो समझ में ही नहीं आया। कोई बात नहीं मेरी जान, आराम आराम से बनने लगेगा। जितनी तू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, जैसे जैसे तेरा सेट्स खत्म होने लगेगा, तुझे वो बनने लगेगा, है ना। तो आज हम लोग सबसे पहले रिकैप करने वाले थ्रू क्वेश्चंस कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखो अभी अभी आपका 11th बोर्ड्स का बैच चालू हुआ है। मैं ये नहीं चाहता कि एकदम से आपको सारी चीजें फटाफट करवाऊं, है ना। आराम आराम से चलेंगे और मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं आपको एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा कभी कभी, ठीक है। ठीक है, दोनों रोस्टर बहुत बढ़िया। चलो, और उसके बाद इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स देखेंगे। बहुत ही इजी से टॉपिक है। सबसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसेट्स, और इसमें आपको मैं गारंटी दे सकता हूं आप इसमें कंफ्यूज होंगे। उसके बाद पावर सेट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसमें भी कंफ्यूज होंगे। बाकी ये दोनों चीजें बहुत आसान है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना। चलिए, तो अगर आप सब रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तो जल्दी से, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, क्या आप लोगों ने ये होमवर्क करा? क्या आप लोगों ने ये होमवर्क करा? अरे बताओ, अरे बताइए, क्या आप लोगों ने ये होमवर्क करा, है ना। डीपीपी लगा ली थी, डीपीपी लगा ली थी। डीपीपी में मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चंस थे, है ना। अच्छा, डीपीपी में इक्वल सेट्स वाले क्वेश्चन भी थे, तो कोई बात नहीं, वो अपन अभी आज डिस्कस कर लेंगे, तो आपको डीपीपी बन जाएगी। सर डीपीपी के क्वेश्चंस, डीपीपी का सॉल्यूशन आपको उसी समय अवेलेबल होता है ना। वहां पे सॉल्यूशन अवेलेबल है, कोई क्वेश्चन किसी को नहीं बना, वहां पे सॉल्यूशन अवेलेबल होता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से करा होगा। पहला वाला क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं? अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या बोला पहला? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। किस चीज का सेट है? लेटर्स का। कौन से वर्ड के? प्रोबेबिलिटी का। तो क्या लिख सकते हो उसको सेट बिल्डर फॉर्म? अब देखो, रोस्टर फॉर्म में तो बहुत आसान था, ऐसा पी लिख देते, फिर आर लिख देते, फिर ओ लिख देते, फिर बी लिख देते, ऐसा करके करली ब्रैकेट्स लगा देते, या आपका रोस्टर फॉर्म हो जाता। लेकिन अगर आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कुछ नहीं, मानो सेट ए है, ये लगाया, एक्स इज सच दैट, या तो ऐसा साइन लगा सकते हो या फिर ऐसा लगा सकते हो, ये मुझे ज्यादा बेटर लगता है। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर, ये तो खैर मैंने कल आपको बता दिया था, लेटर ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी, है ना। प्लीज पेशेंस रखना, ये मत सोचना कि ये तुम्हें आता है नहीं आता, तुम बस करते जाओ, मेरी स्पीड में करते जाओ, मैं तुम्हें सब करवा दूंगा, है ना। तो पहला वाला तो मेरे ख्याल से बहुत इजी, सबको बन गया होगा। चलिए सेकेंड वाले की बात करते हैं। सेकेंड वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। रेसिप्रोकल का मतलब आप लोग को पता है, बहुत इजी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 के रेसिप्रोकल की बात करूं तो नंबर 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, कुछ नहीं, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बना दो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बना दो। समझ में आया? ठीक है। बेसिकली रेसिप्रोकल में आपको बचपन में मतलब सिखाया जाता है कि 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, पर क्यों? आपको एक ऐसा नंबर बताना होता है जो आप 2 में मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाए, और वही मतलब होता है रेसिप्रोकल का। फॉर एग्जांपल, आप लोग मुझे बताओ 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? 1/4, है ना। तो इसलिए 4 का रेसिप्रोकल 1/4 जाता है। ये बहुत बेसिक मैथ्स आप लोग को पढ़ाई जाती है ना। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आप देखो क्या बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल बोल रहे हैं नेचुरल नंबर्स का। तो पहले रोस्टर फॉर्म लिखे, ठीक है सर, कैसे लिखेंगे भैया? तो सबसे पहले 1 का रेसिप्रोकल 1/1, है ना। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 5 का 1/5, ऐसे चलता जाएगा। यही होगा रोस्टर फॉर्म।
यही होगा रोस्टर फॉर्म, हाँ या ना? अच्छा, ये जो सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है, कोई ये बता सकता है? वेरी गुड, बच्चे आंसर कर रहे हैं। साइदा, जाइना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो देखो ना, हो क्या रहा है, कुछ 1/1, फिर 1/2, फिर 1/, मतलब ऊपर तो आपका 1 फिक्स्ड है, ऊपर आपका 1 फिक्स्ड है, और नीचे आपका नेचुरल नंबर चल रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो कितना इजी है ये, कितना इजी, देखो ना, x is such that x is equals to 1/n, x is such that x is equals to 1/n, जहां पर आप क्या लिख सकते हो, and n belongs to natural numbers, और n क्या आपका नेचुरल नंबर्स, समझ में? और ये आपका इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये बात सबको क्लियर है? सर इसका क्या मतलब है? x क्या है? x आपका एलिमेंट है, x आपका एलिमेंट है जो सेट में आ रहा है, समझ में आया? ये 1/n क्या? अरे n की जगह 1 डाल दिया तो देख 1/1 आ जाएगा, n की जगह 2 डाल दिया 1/2 आ जाएगा, n की जगह 3 डाल दिया 1/3 आ जाएगा। तो कितना इजी है ये, है ना? चलिए थर्ड वाला देखिए जरा, याद करो ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने का क्या तरीका बताया था मैंने आपको? क्या तरीका बताया था? नेचुरल मतलब ऑड नंबर लिखने का क्या तरीका बताया था लास्ट क्लास में मैंने आपको? ऑड नंबर लिखने का दोस्तों तरीका 2n-1, देखो 2n+1 भी बोल सकते हो। अब ऐसे तो बोलने के लिए 2n-3, 2n+3 भी बोल सकते हो, पर अपन लोग 2n-1 बोल के चलेंगे, है ना? और इवन नंबर लिखने का तरीका क्या होता है? इवन नंबर लिखने का तरीका आपका 2n होता है, समझ में आया? तो चलो फटाफट सेट सी, x इज सच दैट x इज इक्वल टू ऑड नंबर बोला तो 2n-1 बोल दो, और क्या बोल दो? n क्या है आपका? n आपका नेचुरल नंबर। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? देखो ना, n की जगह सबसे पहले 1 रखोगे, n की जगह सबसे पहले 1 रखोगे तो 2 × 1 2, 2 - 1 आ गया, पहला ऑड नंबर। भाई इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसा इनफाइनाइट सेट है ये। n की जगह 2 रखो तो 2 × 4, 4 - 1 3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, पक्का? ओके सर, ओके सर। चलिए अब आपको एक बात बताता हूं, मैं 2n+1 क्यों नहीं लिखता? मैं 2n+1 क्यों नहीं लिखता ये बताता हूं, ठीक है? मैं बार बार 2n-1 लिखने को क्यों कहता हूं? जरा समझने की कोशिश करो, और आप लोग भी जरा सोचना, ठीक है? n मानो मेरा नेचुरल नंबर, यहां पर मैंने 2n+1 क्यों नहीं लिखा? n मानो मेरा नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 होगा। 1 अगर आप यहां पे रखोगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से जरा समझने की कोशिश करना। बच्चे कल बोल रहे थे सर आप ऑड नंबर की जगह 2n+1 क्यों नहीं लिखते? मैं इसलिए नहीं लिखता, लिख सकते हो कभी कभी, लेकिन फिर आपको n होल नंबर लेना होगा, फिर आपको n होल नंबर लेना होगा। लेकिन आप समझ रहे हो यहां पे 2n+1 क्यों नहीं लिखा? अगर आप देखो, सबसे पहला अगर आप n को नेचुरल नंबर कहते हो, n को अगर आप नेचुरल नंबर कहते हो तो 1 रखोगे तो पहला एलिमेंट 1 आ जाएगा, पहला एलिमेंट 3 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तीसरा 7। भाई 1 तो आ ही नहीं रहा, पर 1 तो ऑड नंबर होता है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड, है ना? ठीक है, चलिए वैसे ही फोर्थ वाला मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, सेट डी x इज सच दैट x बराबर 2n। मैंने आपको इवन नंबर लिखने का फॉर्म बताया था, जहां पे आपका n क्या है? जहां पे आपका n क्या है? नेचुरल नंबर्स। क्लियर है बात? सबका हो गया था ये होमवर्क? मेरे ख्याल से बहुत इजी था। 1 नहीं आएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए ये वाला करके दिखाइए। आपको रोस्टर फॉर्म दिया है, इनफाइनाइट सेट है सर, इनफाइनाइट कैसे समझ में आया? डॉट 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 लगा हुआ है। चलिए आंसर बताइए, बहुत इजी है। नोटिस करो, ऊपर आपका 1 चल रहा है, ऊपर आपका 1 चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है? नीचे यहां पे 1 होगा, फिर 4 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 25 आ गया। सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो जरा, समझ में आएगा आपको। नीचे आपका स्क्वायर चल रहा है भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। समझ में आ रहा है? तो क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल्स टू, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर, जहां पे n क्या है आपका? n आपका है नेचुरल नंबर्स। इतना इजी, समझ में आ रहा है?
1/n²। धीरे 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 बनेंगी आपको चीजें। चलिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं सब लोगों के लिए, आंसर करिएगा। आप लोग के पास 45 सेकंड्स का समय है। बढ़िया क्वेश्चन और बहुत, देखो स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपको रिकैप करा रहा हूं वो सारी बातें जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी यानी कल पढ़ी। ठीक है, आइए आंसर करिए जरा। जिसके पास पोल नहीं आ रहा है वो पोल को भाड़ में जान दे, वो मुझे चैट बॉक्स पर ही आंसर करे, मैं आपका चैट बॉक्स से आंसर देख लूंगा, है ना। तो आराम से रीड करना। सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं सेट ए में कि x इज सच दैट x आपका रियल नंबर है, r का मतलब रियल नंबर, और x² आपका 16 के बराबर है और 2x आपका 6 के बराबर है। x² आपका 16 के बराबर है और 2x आपका 6। सब लोग बोल रहे हैं c, सब लोग बोल रहे हैं सी। ये देखो देखो देखो, सी वाले गलत हैं, सी वाले गलत हैं, सी वाले गलत हैं, ये गलत है, ये गलत है। सोचो जरा वो लोग क्या कह रहे हैं। x आपका रियल नंबर है, ठीक है भैया, और x² बराबर 16, तो x² बराबर 16 करोगे तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो ऐसा बनता है ±√16, हाँ या ना। तो x की वैल्यू क्या गई, एक वैल्यू आ गई +4, एक वैल्यू आ गई -4, हाँ या ना। एक वैल्यू आ गई +4, एक वैल्यू आ गई -4। तो सब बच्चे बोलेंगे क्या कि सर हमारे सेट में 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, पर ये गलत है, इनकम्प्लीट है। अभी देखो जरा, अभी देखो 2x बराबर 6 भी बोला है, 2x बराबर 6 बोला मतलब 2x = 6, तो आपको पता है x बराबर 3। तो अब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर 4 भी रियल नंबर है, -4 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, तो जो हमारा ए सेट होगा उसमें आपका 3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। पर ये गलत है, पर ये गलत है, पर ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। बताओ क्यों रॉन्ग है, बताओ क्यों रॉन्ग है। रॉन्ग इसीलिए है, जरा समझने की कोशिश करना। रॉन्ग इसलिए, अब बच्चे 4 क्यों बोल रहे हैं, मैं बताता हूं। रॉन्ग इसलिए है, रॉन्ग इसलिए, आप समझ रहे हो, इसके हिसाब से x की ये 2 वैल्यूज है, इसके हिसाब से x की ये वैल्यू है, तो आप लोग बोलोगे सर 1 2 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, पर ये गलत है। क्यों गलत है, रीजन समझो। उन्होंने एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब क्या होता है कि ये दोनों चीजें, ये दोनों इक्वेशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। मैं फिर से बोलूंगा, एंड का मतलब ये होता है कि ये दोनों ही इक्वेशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब x की ऐसी वैल्यूज बतानी है, x की ऐसी वैल्यूज इंक्लूड करना है सेट में, जो यहां पे रखूं स्क्वायर करूं तो 16 आए, जो यहां पे रखूं तो 6 आए। समझ में आया। और दोस्तों अगर आप सोच के देखो, 3 लोगे तो 3 इसको तो सेटिस्फाई करेगा पर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4 लोगे, -4 लोगे तो वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा पर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। फिर से बोलूंगा, यहां पे एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब ये है, एंड का मतलब ये है कि जो आपके x की वैल्यूज आएंगी वो आपके इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होना चाहिए और इसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए। पर क्या दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है 3 4 और -4? नहीं है। इसका मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा इस सेट में, मतलब आपका ये फाई सेट हो गया, नल सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया। समझ में आ रहा, याद आया? नल सेट या फिर वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, ये कल मैंने आपको करवाई थी बातें। क्लियर है? क्लियर है? गलत है तो कोई बात नहीं, पर क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। 41% लोगों ने सही आंसर करा है, पर कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से मेरे समझाने के बाद तो क्लियर हो गया होगा एटलीस्ट। शिवांश इज बैक, अरे क्या बात है। शिवेंद्र, अमित, शिवकृति सिंह, पुष्पन, अरे क्या बात है। प्रणव, चौधरी साहब, रुद्र प्रताप, रितु, तुष्कर, बहुत अच्छे। चलिए अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, जल्दी से आंसर करें, 2-3 क्वेश्चन से रिवीजन हो जाएगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, समझ गया ना भैया? चलिए तो क्या बोल रहे हैं यहां पे, क्या बोल रहे हैं यहां पे, x इज सच दैट x आपका ऐसा है और n आपका नेचुरल नंबर है। बहुत इजी है, फटाफट आंसर करो और लिखो, हो गया HG, हो गया जी। क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जो कि आपको बहुत इजी लगता होगा। तो n/n² + 1, n क्या है आपका, n क्या है आपका, 3 के बराबर या 3 से छोटा, 1 के बराबर या 1 से छोटा। ये बात समझ में आती है ना? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि n आपका 3 से छोटा या 3 के बराबर, n से बड़ा या n के बराबर। मतलब n की वैल्यूज क्या हो गई, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। क्या तीनों वैल्यूज ले सकता हूं? हाँ, क्योंकि n आपका नेचुरल नंबर है और ये तीनों आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो बस रख दो x, या फिर मानो a सेट फर्स्ट वाला कैसा आ गया भैया, पहली वैल्यू तो यहां पे 1 रखा, यहां पे 1 रखा तो 1, यहां पे 1 का स्क्वायर तो ये आ गया 1/2।
ठीक है, अगली वैल्यू 2 रखी, भाई n की 3 ही पॉसिबल वैल्यूज है, n की 3 ही पॉसिबल वैल्यूज है, तो जब आप n की जगह 1 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, n की जगह 2 रखो तो ऊपर 2 आ जाएगा, यहां पे 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, दूसरा वैल्यू ये आ गया, दूसरा एलिमेंट ये आ गया। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या, n की जगह 3 रखा तो ऊपर 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सेकंड वाला करते हैं जल्दी से, क्या बोल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है सेकंड वाला। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दें, पॉजिटिव इंटीजर में 0 आएगा क्या, पॉजिटिव इंटीजर में 0 आएगा क्या, जल्दी से क्लियर करो, पॉजिटिव इंटीजर में 0 आएगा, नहीं आएगा। याद रखना, पॉजिटिव बोले या नेगेटिव बोले, अब इंटीजर बोले कोई भी नंबर बोले, पॉजिटिव और नेगेटिव में कभी भी आप 0 को इंक्लूड नहीं करते, है ना, बहुत बढ़िया। तो x आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है भैया, समझ गए। पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आ सकता है, पॉजिटिव इंटीजर में आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, ऐसे चलते 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 अप टिल इंफिनिटी। तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम आपका नेचुरल नंबर होता है ना। और क्या बोल रहे हैं, लेस देन 10, अच्छा लेस देन 10 है, इसका मतलब इंफिनिटी तक नहीं जा रहा, कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं लेस देन 10 बोला मतलब 9 तक जा रहा है, लेस देन 10 बोला मतलब 9 तक जा रहा है, समझ में आया। और एक और कंडीशन बोल रहे हैं कि क्या, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए लेस देन 10, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 होना चाहिए, लेकिन एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि 2 की पावर x - 1 आपका एक ऑड नंबर होना चाहिए, 2 की पावर x - 1 आपका एक ऑड नंबर होना चाहिए। अब ये कैसे बताएंगे, समझना दोस्तों, अगर ये चीज नहीं लिखी होती, ये चीज नहीं लिखी होती तो बहुत सिंपल था, आपका ये आंसर हो जाता हाँ या ना, आपका ये आंसर हो जाता हाँ या ना, हाँ सर, हाँ गुरुजी, पर क्योंकि ये चीज लिखी हुई है तो क्या करना पड़ेगा, अब रख के देखना पड़ेगा। चलो तो चलो, मानो मैं x की जगह यहां पे 1 रखता हूं, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 - 1, तो ये आ गया आपका 1, बहुत बढ़िया। x की जगह मैं 2 रखता हूं, जरा पहले कुछ रख के देखते हैं। तो x की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर -1, तो 4 - 1 कितना हो गया आपका, 4 - 1 कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अच्छा x = 3 रखा तो 2 की पावर 3 - 1, तो 8 - 1 आपका 7 हो गया। x = 4, सर ये 1 2 3 4 क्यों रख रहे हो, 1 से लेकर 9 तक मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं, है ना। x = 4 रखा तो 2 की पावर 4 - 1 तो आपका 15 आ जाएगा। पर अगर आप ध्यान से देखो, अब आप x की जगह 5 रखो या 6 रखो या रखते जाओ, जो भी आपको यहां पे नंबर आने वाला है, जो भी आपका नंबर आने वाला है वो 9 से बड़ा आने वाला है, वो 9 से बड़ा आने वाला है, हाँ या ना, वो 9 से बड़ा आने वाला है, हाँ या ना। सोच के देखो, फिर से बोलूंगा भाई, अगर ये चीज नहीं लिखी होती तो हमारा आंसर क्या होता बबुआज, ये होता। पर उन्होंने क्या बोला, एक और चीज होनी चाहिए, क्या, ये वाली चीज होनी चाहिए कि 2 की पावर x - 1 ऑड नंबर होना चाहिए। तो जब 1 रखा तो ऑड नंबर आ रहा है, 2 रखा तो ऑड नंबर आ रहा है, 3 रखा तो ऑड नंबर आ रहा है, 4 रखा तो भी ऑड नंबर आ रहा है। तो ऑड नंबर आते जाएंगे, लेकिन आपके सेट में सिर्फ 1 3 और 7 आप इंक्लूड करेंगे। अब ये बताओ ऐसा क्यों, मानो सेट बी बोला, आपके सेट में आप सिर्फ और सिर्फ 1 3 और 7 इंक्लूड करेंगे। रीजन क्या है, 15 या फिर उसके आगे आप नहीं रख सकते क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, आपका एलिमेंट या फिर आपके एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो लेस देन 10 भी हो और इसको सेटिस्फाई करे, जो लेस देन 10 भी हो और इसको सेटिस्फाई करे। आई होप आपको बात क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। चलो तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, जल्दी से इसका आंसर भी कर दो, जल्दी से इसका आंसर। सर कैसे आंसर करेंगे ऐसा, ये आप फटाफट आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। ऐसा लिख देना क्या, सर फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, ऐसा कर सकते हो आप आंसर। या फिर किसी को लग रहा है सर फर्स्ट का बी तो 1B 2D कर दो, 3A कर दो, है ना, 4B कर दो, ऐसे मतलब 4B तो नहीं आएगा, C आएगा, है ना। ऐसे करके जल्दी से आंसर करो इसका। इसके बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक होपफुली पढ़ाऊंगा, हाँ इसके बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, और आपका ये लास्ट क्लास रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कोई बोल रहा है सर 1 2 3 होगा, 2 क्यों होगा, 2 क्यों होगा? चलो देखें यहां पे जरा, यहां पे देखें जरा, फटाफट 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 क्या बोल रहे हैं। तो प्रिंसल आपको दिख रहा होगा,
अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P आएगा, R आएगा, I आएगा, N आएगा, C आएगा। I को तो मैंने लिख लिया है, P को लिख लिया है, A को नहीं लिखा, हाँ L को नहीं लिखा, तो प्रिंसल ही आएगा। सही है ना? तो फर्स्ट D हो गया, फर्स्ट D हो गया, ठीक है। फिर ये 0 दिया हुआ है, अच्छा एक ही एलिमेंट है, तो जरा ध्यान से देखो, x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है, ठीक है, और x प्लस 1 बराबर 1, तो x की वैल्यू 0 आएगी, 0 इंटीजर, तो ये आपका सेकंड का C हो गया। समझ रहे हो? 1 2 3 6 9 18, ठीक है। तो भैया अगर आपको दिख रहा है तो ये इसका हो जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत आसान है ये। और x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो x की दो वैल्यूज आएंगे, 3 और -3, और 3 और माइनस दोनों आप इंक्लूड कर सकते हो कि इंटीजर है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका B हो गया, है ना? तो 1D सेकेंड C 3A, 1D सेकेंड C 3A 4B, चलो सबका सही आंसर आ रहा है, सबका सही आंसर। तो बहुत बढ़िया, यहां पे अपना रिवीजन 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 हो चुका है दोस्तों। ठीक है भैया, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब यहां पर एक चीज हमने गलत करी है, बताओ क्या? यहां पर एक चीज हमने गलती कर दी जल्दबाजी में, बताओ क्या? सोच के देखो, यहां पे हमने एक चीज गलत कर दी जल्दबाजी में, बताओ क्या? यहां पे एक चीज दोस्तों हम लोगों ने गलत करी जल्दबाजी में, बताओ क्या? एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। ठीक है, बताओ हमने क्या गलत करा है यहां पे, बताओ हमने क्या गलत करा है। मैं आपको हिंट देता हूं, ये आंसर गलत है। मैं आपको हिंट देता हूं, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। आपको x की वैल्यूज पूछी है, आपको x की वैल्यूज पूछी है, मतलब आपको x की वैल्यूज पूछी है, आपको x की वैल्यूज पूछी है, और अपन ने 2 की पावर x माइनस 1 की वैल्यूज आंसर में लिख दी है। अपन ने 2 की पावर x माइनस 1 की वैल्यूज आंसर में लिख दी है। जरा समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी था, जल्दबाजी में हमने गलत कर दी क्या? जरा ध्यान देना। ये 1 3 और 7 क्या है, समझना। ये 1 3 और 7 क्या है? ये 1 3 और 7 इसकी वैल्यू है, किसकी? 2 की पावर x माइनस 1 की, हाँ या ना? 2 की पावर x माइनस 1 की वैल्यू 1 आई, फिर 3 आई, फिर 7 आई। पर क्या हमसे 2 की पावर x माइनस 1 की वैल्यूज पूछी है? नहीं। पर क्या हमसे 2 की पावर x माइनस 1 की वैल्यूज पूछी है? नहीं। हमसे इस x बबुआ की वैल्यूज पूछी है, हमसे इस x बबुआ की वैल्यूज पूछी है। तो 1 3 और 7 तो समझ में आ गया ऑड नंबर है, ठीक है, पर क्या रखने पर ऑड नंबर आ रहा है? 1 2 और 3 रखने पर, 1 2 और 3 रखने पर। तो यहां पे दोस्तों आपका आंसर ये 1 2 और 3 हो जाएगा। समझ में आया ये? समझ में आया ये लॉजिक? समझ में आया ये लॉजिक? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्षमा करिएगा। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया हो। चलो अब बात कर लेते हैं इक्वल सेट्स की। अब बात करते हैं दोस्तों इक्वल सेट्स की, इक्वल सेट्स की। ठीक है, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। दो नॉन एम्प्टी सेट्स। अच्छा, नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा चलेगा। नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, A and B are said to be equal if they have exactly the same number of elements and we write A is equals to B। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या, जरा ध्यान देना दोस्तों। मानो मैंने एक सेट लिखा 1 2 3, है ना, मैंने B एक सेट लिखा 2 3 1। क्या दोनों सेट इक्वल है? क्या दोनों सेट इक्वल है? दोनों सेट एकदम इक्वल है। कितना इजी, देखो ना, हम इस केस में दोनों सेट को इक्वल बोलेंगे। क्यों इक्वल बोलेंगे? अगर आप ध्यान दो, दो चीजें नोटिस करो। एक तो एकदम एलिमेंट सेम दिखाई दे रहे, एलिमेंट्स भाई यहां पे भी 1 2 3, यहां पे 2 3 1। अब कोई बोलेगा सर यहां पे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। सर यहां पे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, तो सर एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो गया तो सेट अलग अलग हो गया ना? नहीं, मैंने कल ही आपको बताया था एलिमेंट के ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट के ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का एकदम, पक्का एकदम, पक्का एकदम, पक्का एकदम। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं अभी भी गलत है। क्यों गलत है? अच्छा, अपन ने इसको नोटिस नहीं करा ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो फिर यहां पे और भी एलिमेंट्स आ जाएंगे ना? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो दोस्तों, माफ करना, सही कह रहे हो। यहां पे और भी एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि 2 की पावर x माइनस 1 की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? मैं फिर से यहां पे रिपीट कर देता हूं, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। चलो बिना मिटाए रिपीट करते हैं, ऐसे रिपीट करते हैं, सो ज्यादा ध्यान देना ना।
अपन ने क्या कंफ्यूजन ये हुआ कि अपन ने 2 की पावर x माइनस 1 की वैल्यूज देख ली। अब 2 की पावर x माइनस 1 की वैल्यू 15 हो, कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू क्या रख रहे हो उससे फर्क पड़ता है। वैल्यू क्या रख रहे हो उससे फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ठीक है। तो मैं फिर से बताऊंगा, जरा ध्यान देना। 4 रखने पर भी ऑड नंबर ही आ रहा है, 5 रखने पर भी ऑड नंबर ही आएगा। मेरे ख्याल से 5 रखो 2 की पावर 5 32 ऑड नंबर ही आएगा। दोस्तों यहां पे आपका सारे एलिमेंट्स ही इंक्लूड हो जाएंगे, यहां पे आपके सारे एलिमेंट्स ही इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। 2 की पावर 9 करोगे तो वो 512 हो जाएगा, 512 माइनस 1 511, जो कि ऑड नंबर होता है। यहां पे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। माफ करना, अपन इसकी वैल्यू से कंफ्यूज हो गए, है ना, माफ करिएगा। थैंक यू सो मच करेक्ट करने के लिए। इससे पता चल रहा है कि तुम लोग भी दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, ठीक है, हाँ माफ करिएगा उसके लिए मुझे, है ना। चलिए फटाफट आगे चलते। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आंसर करना जल्दी से। एक ये वाला क्वेश्चन आंसर करो। मानो मैंने आपको एक सेट दिया x, मैंने सेट x आपको दिया, जरा ध्यान देना, है ना। सेट x दिया मैंने आपको, दिया भाई, समझना 1 2 1 1, ठीक है। और मैंने आपको एक सेट दिया y, इसमें मैंने लिखा 1 2। मुझे जल्दी से बताओ क्या x इज इक्वल्स टू y होगा? क्या x इज इक्वल्स टू y होगा, ट्रू या फॉल्स? अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल्स टू y, ये ट्रू है या फॉल्स है? मतलब सेट x इज इक्वल सेट y, ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताइए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? मैंने आपको कल ही बताया था, एक और चीज इंपॉर्टेंट याद करो, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। और एलिमेंट्स को अगर आप एक ही एलिमेंट को 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, उसका मतलब बस यही होता है कि उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या, 1 या 2। अरे 1 3 बार लिखा, उसको मैंने 1 बार लिख दिया, है ना। रिपीटिशन आपको नहीं करना है, तो इसका मतलब यही होता है। अब आप देखो दोनों एकदम सेम सेट ही तो है, तो दोनों, इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुआ ये बात? जो लोग हाँ सब लोग चलो मैक्सिमम ट्रू ही दे रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहां से आपको कल की 2 बातें रिकॉल हुई होंगी, क्या, कि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता सेट को, और दूसरी बात रिपीटिशन से भी फर्क नहीं पड़ता, रिपीटिशन आपको नहीं करना है, ये चीज याद रखनी है। चलिए, ये वाला तो मेरे ख्याल से इजी है ना, ये वाला तो इजी है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये होमवर्क में इजी है, ये कल है ना, मेरे ख्याल से हो जाएगा। चलो ये बताओ जरा, क्या तीनों का अलग अलग मतलब है? जो ये तीनों चीजें लिखी है, क्या इनका अलग अलग मतलब है? जरा सोचो। वैसे तो बोला है यहां पे, शो दैट 5 या फिर एक एलिमेंट 0 या फिर एक नंबर आर ऑल डिफरेंट। क्या ये तीनों चीजों का मतलब अलग अलग है? हाँ बिल्कुल, यस, तीनों चीजों का मतलब अलग अलग है। क्यों? मैं रीजन बताता हूं, सिंपल है। जो 5 है ये क्या है, नल सेट है। 5 क्या है, ये आपका नल सेट है, वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है। और 0 क्या है, 0 आपका जिसमें एक एलिमेंट है जो है 0, सेट में एक एलिमेंट है जो है 0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट बोलते हैं। तो नल सेट और सिंगलेटन सेट एकदम अलग अलग बातें होती हैं। और 0 का मतलब क्या होता है, 0 मतलब क्या होता है, 0 मतलब एक नंबर। दोस्तों ये सेट नहीं है, 0 इज अ नंबर, यहां पे लिख लो, 0 इज अ नंबर, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। ये 3 बातें क्लियर कर लो। ये मैंने क्यों करवाया, क्वेश्चन बहुत आसान है, पर बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। बच्चे 0 को 5 समझ लेते हैं, पर ये गलत है, पर ये गलत है। 0 एक नंबर है, 0 एक सेट नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए, इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, समझना। दोस्तों मानो मैंने एक सेट लिया A, ठीक है। इसमें मानो मैंने एक एलिमेंट लिया, 2 लिया, 3 लिया, 1 लिया, है ना। मैंने एक सेट लिया B, समझना जरा ध्यान से। इसमें मैंने एलिमेंट लिया 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया। सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या A इज इक्वल्स टू B है? क्या A इज इक्वल्स टू B है? अगर आपका आंसर है यस तो लिखो यस, अगर आपका आंसर है नो तो लिखो नो। सर A इज इक्वल्स टू B का मतलब क्या A सेट B सेट के बराबर है? जल्दी बताओ, क्या A सेट B सेट के बराबर है? क्या A सेट B सेट के बराबर है? बताइए जरा, क्या A सेट B सेट के बराबर है? हाँ वेरी गुड, बच्चे आंसर कर रहे हैं। नहीं, ये तो सही है ना, आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, A सेट B सेट के बराबर नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स आपके अलग अलग हैं। पर ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं है, पर इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B के बराबर है। अगर इफ, यहां पे लिख लो, इफ NA बराबर NB है, देन आप क्या बोलोगे, देन A and B are equivalent sets, then A and B are equivalent sets। ये बात याद कर लो,
इक्विवेलेंट सेट्स। ये बात आप हल्की सी नोट कर लीजिए स्टार लगा के। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट्स क्या है उससे खाक फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं एक सेट है सी, एक सेट है डी, ठीक है, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, ठीक है। तो भैया मैंने मानो इसमें लिखा 0 और 1, है ना। मानो मैंने इसमें लिखा 1 0 और 1। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं? क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं? क्या ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट है? मैं इक्विवेलेंट पूछ रहा हूं, इक्वल नहीं पूछ रहा। इक्विवेलेंट पूछ रहा हूं, इक्वल नहीं पूछ रहा। आंसर करिए। सिंपल है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी कितना है? 2। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट डी कितना है? सर 1 0 1 को मैं 1 और 0 लिख सकता हूं। रिपीटेशन नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं करना है ना। 1 को आप एक ही बार लिखो। तो देखो इसमें भी एलिमेंट्स 2 ही है ना। तो यस, क्या लिखोगे? सी और डी आर इक्विवेलेंट। सी और डी आर इक्विवेलेंट। समझ में आया? कुछ जो बच्चे नो आंसर कर रहे हैं वो थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा अपने आप को चेक करिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। याद रखिए, रिपीटिशन नहीं करना है। अगर यहां पे 100 बार भी लिखा होता तो उसको आप एक ही बार लिखते। अगर यहां पर 100 बार भी लिखा होता तो उसको आप एक ही बार लिखते। तो यहां पर भी 2 एलिमेंट्स, यहां पर भी 2 एलिमेंट्स, तो ये आपके इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नोट करिए, क्या पता कभी एमसीक्यू में पूछ ले। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट रीड करके समझ में आ रहा है? तो बताओ सर, आ रहा है ARH? गुरुजी आ रहा है ARH? बताइए सर, गुरुजी आ रहा है ARH? ठीक है। मतलब क्या है कि जो इक्वल सेट्स होंगे वो पक्का इक्विवेलेंट भी होंगे। जो यहां से देखो, जो इक्वल सेट्स होंगे वो पक्का इक्विवेलेंट भी होंगे। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट्स है जरूरी नहीं है वो इक्वल हो। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मानो मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने एक सेट लिखा x, इसमें मैंने लिखा 1 2 और 3 लिख दिया, है ना। मैंने एक सेट लिखा y, इसमें भी मैंने 1 2 और 3 लिख दिया। या फिर चलो ऑर्डर चेंज करता हूं, इसमें मैंने 3 2 और 1 लिख दिया। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x इज इक्वल टू y है, मतलब इक्वल सेट्स है। हमेशा याद रखिए, अगर इक्वल सेट्स हैं तो इक्विवेलेंट सेट्स भी होंगे। समझ में आया? इजी है। अगर 2 सेट्स इक्वल है या फिर 3 सेट्स इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट भी होंगे। पर अगर इक्विवेलेंट सेट्स हैं, यहां पे देखो, पर अगर इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं पर इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं पर इक्वल नहीं है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें समझ में आई। क्वेश्चन करने से पहले एक बार थम्स अप कर दीजिए। जितनी बातें आज हम लोगों ने अभी तक करी, सारी बातें समझ में, तो एक बार थम्स अप कर दो। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अब, और उसके बाद सबसेट्स की कहानी कुछ 20 मिनट बाद चालू करेंगे, है ना। पहले कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आऊं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। देखो, मैं कॉन्सेप्ट पर क्यों फोकस करूंगा, मैं तुम्हें बार बार बता दूं ये बात, क्योंकि हमें एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। एडवांस मतलब मैं IIT एडवांस की बात नहीं कर रहा, उसके कुछ क्वेश्चंस कभी कभी करवा दिया करूंगा ऐसी क्लास में मजे के लिए। बट एडवांस लेवल मतलब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा सा दिमाग चलता है, और वो क्वेश्चंस बनने के लिए बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, छोटी छोटी बातें समझ में आनी चाहिए। और अभी तो वैसे सारी चीजें आसान ही चल रही है ना। चलो, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये वाले क्वेश्चन का आंसर करना, ये वाले क्वेश्चन का, है ना। आओ मैं बताता हूं क्या है, बहुत इजी है। अगर एक नहीं बने तो पहले मेरे को देखो। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, पहले समझने की कोशिश करते, जिनको बने वो करे, जिनको नहीं बने जरा देखना। तो an क्या दिया हुआ है, इस बार जो आपका एलिमेंट है वो an है, इस बार जो आपका एलिमेंट है वो an है। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, an, और क्या n, क्या आपका n आपका नेचुरल नंबर है, और क्या दिया हुआ है, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, और आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है सर, नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताता हूं, देखना जरा। जो आपके एलिमेंट्स है वो an है, और n क्या है, आपका नेचुरल नंबर है,
और आपको एक इक्वेशन कुछ ऐसी दी हुई है और आपको एक इक्वेशन कुछ ऐसी दी हुई है। मैं एक करके दिखाता हूं, दूसरा आप खुद आपको बनेगा, जरा देखना। सबसे पहले एन आपके एलिमेंट्स है, एन आपके एलिमेंट्स, जरा ध्यान देना, एन आपके एलिमेंट्स है, एन आपका नेचुरल नंबर। तो एन अगर नेचुरल नंबर है मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो यहां पे रखता हूं एन की जगह। तो पहला एलिमेंट A1 हो जाएगा, दूसरा A2 हो जाएगा, तीसरा A3 हो जाएगा, चौथा A4 हो जाएगा, A5 डॉट 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 डॉट, ऐसा चलता जाएगा, हाँ या ना? ऐसा चलता जाएगा, हाँ या ना? ऐसा चलता जाएगा, हाँ या ना? आराम से बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, समझ में आ रहा है? फिर से बोलूंगा, एलिमेंट क्या है आपके सेट में? एन। एन क्या है? नेचुरल नंबर। तो एन की जगह 1 रखा तो पहला एलिमेंट A1, एन की जगह 2 रखा दूसरा एलिमेंट A2, एन की जगह 3 रखा तीसरा एलिमेंट A3, 4 रखा 5 रखा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अब A1 की वैल्यू तो 1 दी हुई है, और क्या an प्लस 1 3an। सर ये क्या है? बताता हूं, जरा देखना। an प्लस 1 आपको 3n के बराबर दिया हुआ है। आइए सबसे पहले n की जगह 1 रखते हैं। तो n की जगह 1 रखा तो ये आपका 1 प्लस 1 बराबर 3 इंटू 1, कितना आ गया ये आपका? A2 की वैल्यू आपकी 3 आ गई, A2 आपका 3 आ गया। देखो जरा, वैसे ही n की जगह 2 रखो, n की जगह 2 रखोगे, मैं यहां पे रखता हूं डायरेक्ट, n की जगह अगर आप 2 रखोगे तो यहां पे 2 प्लस 1 3 आएगा, यहां पे 2 प्लस 1 3, तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की जगह 2 तो 6 आ जाएगी। सोच के देखो जरा, सोच के देखो, n की जगह 4 रखो तो 3 रख दो, 3 रख दो, तो n की जगह 3 रखा, 3 प्लस 1 4, तो ये आपका A4 आ गया। 3 4 सा 3 3 सा कितना हो गया आपका? 3 3 सा आपका हो गया 9। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? वेरी गुड, सुमित कुमार ने आंसर करा है, लकी ने आंसर करा है, बहुत अच्छे। सर एपी लग रहा है, हाँ एपी ही लग रहा होगा, ठीक है ठीक है। आओ एन की जगह 4 रखो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? एन आपका नेचुरल नंबर है, तो एन की जगह 4 रखा तो 4 प्लस 1 A5 आ जाएगा। ये A5 मतलब 3 4 जा 12, तो ये ऐसा आ गया। अब आप लॉजिक समझ गए होगे, अब आप लॉजिक समझ गए होगे। तो बस सेट क्या आ गया आपका? ए सेट आ गया आपका। A1 आपको 1 दिया हुआ है, A2 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, A3 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 12, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर इनफाइनाइट सेट होगा आंसर। क्लियर? क्लियर भैया? पक्का? चैट लैग क्यों कर गई है? चैट लैग क्यों कर गई है? सर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। आपको ये इक्वेशन दी हुई थी, आपको ये इक्वेशन दी हुई थी। इस इक्वेशन में सबसे छोटा आप n1 ही रख सकते हो, तो n1 रखोगे तो A2 की वैल्यू आएगी, n2 रखोगे A3 की वैल्यू आएगी, n4 रखोगे A5 की वैल्यू आएगी, n5 रखोगे A6 की वैल्यू आएगी। तो n रखते जाओगे आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी मिलती जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है? चैट शायद लैग कर रही है दोस्तों, आप लोग की चैट्स मुझे अब दिखाई देना बंद हो गई है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करें, एक बार फिर से रिपीट करें। रॉन्ग क्या है? रॉन्ग क्या है? रॉन्ग क्या है? क्या रॉन्ग है भैया? ओ भैया कुछ एक बार देख, चलो चेक कर लेते, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या गलत है। 3an 3an, अच्छा ये यहां पे मैंने n लिख दिया, ये 3an है, सॉरी 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 सॉरी, ये 3an है, ये 3an है, ये 3an है। ठीक है, एनीवे मतलब शायद आप समझ गए। एक बार फिर से कर लेते हैं इसको जल्दी से। चलो, तो अपन को इक्वेशन दी है an प्लस 1 बराबर 3an दी, यहां पर मैंने n ले लिया था, ये an दिया हुआ है तो माफ करेगा उसके लिए। चलो फिर से करते हैं, n की जगह रखा 1, एकदम आराम से। तो n की जगह 1 रखा तो ये A2 आएगा, और यहां पे कितना आएगा? 3a1 आएगा। समझ गए? देखते जाना देखते आना। तो 3a1 तो A1 कितना दिया हुआ है? A1 आपको 1 दिया हुआ है, तो A1 की जगह 1 रखा तो ये आपका 3 आ जाएगा, मतलब A2 की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। सही, आगे देखो आराम से एक बार। n इज इक्वल टू 2, माफ करेगा इसको मैंने n मान लिया था, है ना। चलिए, तो n इज इक्वल टू 2 रखा तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, तो ये आ गया A3। ठीक है, यहां पे क्या n की जगह क्या रखा है? 2, तो ये आ जाएगा 3a2। सर अब क्या करें? A3 की वैल्यू 3 ऑफ A2, मतलब A3 आपका आ गया, A2 की वैल्यू देखो 3, तो ये आ गया आपका 9। अब सही है? अब सही है? अब सही है? अब सही है? ठीक है,
क्लियर है? पक्का, एकदम पक्का, अरे बोलो। चलो एक और करते हैं, n इज इक्वल टू 3 रखते हैं। देखना n की जगह 3 रखा तो ये 3 + 1 4, तो A4, n की जगह 3 तो ये आपका A3 आएगा, सही है। तो A4 कितना आ गया? A4 कितना आ गया? थ्राइस ऑफ A3 कितना है? 9, ऊपर निकाला तो A4 आपका आ गया 27। क्लियर है? जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी? n इज इक्वल टू 4 रखोगे क्या वैल्यू आएगी? मैं तब तक सेट लिख देता हूं। तो A1 आपका 1 आ रहा है, A2 कितना है? 3 आ रहा है, A3 कितना है? 9 आ रहा है, A4 कितना है? 27 आ रहा है। जल्दी से बताइए, एक और एलिमेंट बता दो बस, एक और एलिमेंट बता दो बस, एक और एलिमेंट बता दो, है ना? आराम से देखना, A3 कितना आ रहा है? A3 9 आ रहा है, A3 9 आ रहा है, तो A3 को अगला इधर इधर पुट कर दिया तो 3 9 27 आ गया, है ना? एक और बता दो, एक और एलिमेंट बता दो। चैट क्यों रुक रही है यार? चैट ग्लिच खा रहा है दोस्तों, चैट्स ग्लिच कर रहा है, बट चलो एनीवे अपन समझते हैं। चलो मैं आपको करके देता हूं जब तक, क्योंकि आप लोग के चैट्स नहीं आ रहे। n इज इक्वल टू 4, तो यहां पे 4 रखा, 4 + 1 5, तो यहां पे A5 आ गया। n इज इक्वल टू 4, तो 3 A की पा A4 है ना, A5 तो A4 कितना आया? 27, तो 3 × 20, 3 × 27 करना पड़ेगा, तो 27 × 3 कितना होता है? 33 या 90, यह हो गया आपका, कितना हो गया भैया बोलिए? 81 हो गया। समझ में आया? तो यहां पे आप अगला एलिमेंट अपना 81 डाल सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई होप बात क्लियर होगी, आई होप बात क्लियर होगी, है ना? चैट्स मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं अब, ठीक? चलो बहुत बढ़िया, 81 सबका अब आंसर आने लगा है। चलिए वैसी एक ये वाला करके दिखा दो, एक ये वाला करके दिखा दो। अच्छा सवाल है। an सेम क्वेश्चन है, an आपका नेचुरल नंबर है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, और A1 और A2 आपको 1 दिया हुआ है। आराम से देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं A1 और A2 दोनों वैल्यूज आपको 1 दी है, तो अलग से लिख देता हूं A1 भी आपको 1 दिया है, A2 भी आपको 1 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वेशन आपको an + 2 बराबर an + 1 + an दी हुई है, सही है ना? ठीक है, आइए सेम वही चीज करनी। तो n की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखा, तो देखो n की जगह 1 रखोगे तो ये 3 आ जाएगा A3, n की जगह 1 रखोगे तो ये A2 आ जाएगा, n की जगह 1 तो ये A1 आ जाएगा। सही बात है। अब रखो तो A3 कितना आ गया आपका? देखो ना, A1 A2 पता है, A3 आ जाएगा। A3 कितना आ गया? A2 + A1 मतलब 1 + 1, तो A3 आ गया दोस्तों आपका 2। क्लियर है? चलिए अगला A4 निकाल के बताइए, कैसे निकालेंगे सर A4? यहां पे अपन ने n की जगह 3 रखा, अब n की जगह आप लोग 4 रख दीजिए, है ना? सॉरी, n की जगह अपन ने 1 रखा था, है ना? n की जगह अपन ने यहां पे 1 रखा था, अब n की जगह आप यहां पे 2 रख दीजिए। चलिए तो यहां पे n की जगह 2, जरा ध्यान देना, तो 2 + 2 4 हो गया, तो ये आपका A4 आ गया। यहां पे n की जगह 2, तो 2 + 1 3 हो गया, तो ये आपका A3 आ गया। यहां पे n की जगह 2, तो ये आपका A2 आ गया। तो A4 कितना आ गया आपका? जो फोर्थ एलिमेंट है वो क्या आ गया? बहुत इजी, A3 आपका 2 अभी आपने निकाला, A2 आपका 1 दिया हुआ है, तो A4 कितना आ गया? A4 आपका दोस्तों 3 आ गया। इजी। जल्दी से बस एक और बता दो, n की जगह 3 रखोगे तो क्या आएगा? n की जगह 3 रखोगे तो क्या आएगा? समझ में आ रहा होगा। देखो n की जगह 3 यहां पे रखा, यह आपकी मेन इक्वेशन है, यह आपकी मेन इक्वेशन है ना? n की जगह आपने रखा क्या? 3 रखा, तो 3 रखा तो A5 आ गया। ये समझ में आ रहा है? n की जगह 3 तो ये A4 आ गया, है ना? n की जगह 3 तो ये आपका A3 आ गया। अब रख दो सारी वैल्यूज, तो A5 विल बी इक्वल टू A4 कितना? अब भी 3 निकाला था, A3 कितना? अब भी 2 निकाला था, तो A5 आपका आ गया 5, A5 आपका आ गया 5। 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, तुक्का नहीं लगाना है। फिर से देखो, देखो n की जगह 3 तो ये A5 आएगा ना, समझ रहे हो? n की जगह 3 तो ये A4 आएगा ना, n की जगह 3 तो A3 आएगा ना, ये A4 A3 तो A4 3 है, समझ गए? तो बस फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका जो बी सेट हो जाएगा वो आपका A1 A2 A3 A4 A5 ये वाले एलिमेंट्स मिलकर बन रहा है। कुछ एलिमेंट्स रख दो, तो A1 कितना है आपका? A1 कितना है आपका? 1, A2 कितना है 1, A3 कितना है 2, और A4 कितना है 3,
और A5 कितना है 5 डॉट डॉट डॉट, आप ऐसा आंसर छोड़ सकते हैं। क्लियर? क्लियर है तो एक बार CH लिख दो। चैट अटक रही है यार दोस्तों, ये बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है। रीलोड रीलोड, चैट्स थोड़ा सा अटक रही है। क्लियर है तो जल्दी से CH लिख दो, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला अच्छा सवाल है, अगला अच्छा सवाल है ना। ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस मैं आपके बेसिक बिल्ड करने के लिए करा रहा हूं, क्योंकि यही चीजें जब अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस में आती हैं तो आप फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। माफ करिएगा दोस्तों चैट्स के लिए, है ना, चैट्स थोड़ा सा बार बार मुझे रीलोड करना पड़ रहा है। चलिए अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। अच्छा, इस साइन का मतलब याद है ना, बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू का मतलब याद है ना? हाँ सर याद है सर, याद है सर। अच्छा अब जरा ध्यान देना, है ना। क्या बोल रहे हैं? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? पहला वाला मैं करके दिखाता हूं। अच्छा, यहां पर आप एक और चीज कर सकते, यहां पर आप एक और चीज कर सकते। जब इसका फाइनल आंसर देंगे ना, जब आप इस बी सेट का फाइनल आंसर देंगे तो 2 बार 1 आ रहा है तो आप एक ही बार 1 लिख दीजिएगा, है ना। 2 बार 1 रहा तो आप एक ही बार 1 लिख दीजिएगा, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आप ऐसे छोड़ सकते हो। इनफाइनाइट सेट होगा, जाहिर सी बात है। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, बोर्ड काहे बंद हो गया? एक सेकंड दोस्तों, बोर्ड हमारा बंद हो गया है लगता है। सारी प्रॉब्लम लगता है आज की क्लास में ही होंगी, ना चैट चल रही है, बोर्ड भी बंद हो गया है। फर्स्ट इज ट्रू, आइए देखते हैं, देखते हैं। 2 मिनट बोर्ड चालू हो जाए। बोर्ड पता नहीं काहे बंद हो गया दोस्तों। सर थोड़ा सा धीरे कर लीजिए। चलो धीरे 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 बता देंगे, धीरे बता देंगे मेरी जान। अब तो धीरे ही हो गया एकदम, अब तो धीरे ही हो गया एकदम। और ये तो मोए मोए हो गया है, बोर्ड ही चला गया, बोर्ड ही चला गया भैया जी। चालू हो जाएगा, टेंशन मत लो, 1-2 मिनट लगे चालू हो जाएगा। भूत नहीं, नहीं भूत नहीं है भाई, भूत नहीं है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। हैक्ड, अरे इसमें लव यू की क्या बात है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अब भी ज्वाइन करा क्या? नजर लग गई। चलो कोई बात नहीं, चालू हो जाएगा, 1-2 मिनट दो, चालू हो जाएगा, है ना। और बताओ क्या चल रहा है जीवन में, और बताओ क्या चल रहा है जीवन में। कैसे रहा कल आपका रिजल्ट, कैसा रहा कल आपका रिजल्ट, कैसा रहा कल आपका रिजल्ट? आज दिन ही खराब है एकदम से, आज दिन ही खराब। छुट्टी है? नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। 2-5 मिनट में चालू हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर हो जा भाई चालू, हो जा भाई चालू। क्या हो गया? ए भाई, ओ भाई, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू? ओ भाई ये तो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रुको रुको, चालू करते हैं इसको। जब तक तुम लोग बताओ। 83%, 94%, 92.6, 98। ओ भाई आदित्य 95, 99 साहिल अभिनव 93, 88, 77, 91। फॉग चल रहा है ये देखो। अजीब भूत है भाई, अजीब भूत है, चालू होने का नाम नहीं ले रहा है। हे भगवान चालू हो जा, चालू हो जा, चालू हो जा। कोई बात नहीं, चलो ऐसा हो जाता है कभी कभी। 98 मार्क्स इन मैथ्स, बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया परसेंटेज है। पर मैं यही बोलूंगा, देखो यार, आपके रिगार्डलेस ऑफ कितने परसेंटेज आपके 95% आए, 98% आए, जिसके बहुत अच्छे परसेंटेज आए मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत बधाइयां। प्लस मानो जिसके 85% आए हैं, पर 85% भी बहुत अच्छे। अगर उसके पहले 60% आते थे, मतलब अगर उसने अपना इंप्रूवमेंट शो करा, तो बहुत बढ़िया बात है, मैं आप लोग के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। पर अगर इन केस किसी के परसेंट उतने अच्छे नहीं आए, तो प्लीज लोड लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत लंबी है मेरी जान, है ना। मैं फिर से बता दूं, क्लास 10th के मार्क्स आपको कोई कभी भी नहीं पूछेगा। अभी आपको लगेगा कि यार रिलेटिव्स भी पूछ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम था, पापा मम्मी को भी टेंशन है। अभी इस समय लगता है कि बहुत बड़ी बात है क्लास 10th के एग्जाम्स, पर इतनी बड़ी बात होती नहीं है। आज तक मुझसे कभी भी किसी कंपनी में नहीं पूछा गया क्लास 10th के मार्क्स कितने आए थे। अच्छे आए हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज आ जाएंगे। जैसे अगर आप IIM वाले कॉलेज में आते हो, वहां पे यूज आते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूज नहीं आते हैं। पर अगर आप में कला है, आप में टैलेंट, आप में स्किल है, तो मार्क्स आपके कोई नहीं देखेगा। ये बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो सर अभी क्या करना है? अभी बस आगे बढ़ना है, अभी बस आगे बढ़ना है।
ठीक है, और मैं सब बच्चों को एक ही चीज एडवाइस करता हूं, 12th में रिगार्डलेस ऑफ, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, आपने कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, एनडीए डिसाइड करा, कुछ भी डिसाइड करा, आपको बेस्ट देना है अपना और बेस्ट कॉलेज में जाना है इंडिया के, ये आपको खुद से प्रॉमिस करना है और उसके लिए मेहनत करना है लगकर। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, क्लीनिंग अप। ठीक है, तो यार मतलब मैं को पर्सनली भी कोई बच्चा मिलता है तो मैं उसको यही बताता हूं कि बेस्ट कॉलेज में आने का ट्राई करना है, अगर आपने, है ना। ठीक है सर, प्लीज रिपीट। अबे क्या रिपीट करूं, अरे तो पढ़ा ही नहीं रहा 5 मिनट से, क्या रिपीट करूं। ठीक है, चलो चलो चालू हो गया है दोस्तों, पर तुम्हारे नोट्स लगता है मुझे तबाह हो गए हैं, पर मुझे लग रहा है कि तुम्हारे नोट्स तबाह हो गए हैं। हे भगवान, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे नोट्स तबाह हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। रुको जरा देखते हैं। एक बार दोस्तों इसको सेव कर लेते हैं यार। यस, छुट्टी है? नहीं छुट्टी नहीं है, थोड़ी देर और पढ़ लेंगे, थोड़ी देर और पढ़ लेंगे। अच्छा ना, आप लोग का वो भी ऑन कर देता हूं, देखो स्लाइड मैप, एक सेकंड रुकना, जहां से आप लोग डाउट वगैरह पूछते हो। नोट 3 या आपका फाउंडेशन है। देरी के लिए मुझे माफ करिएगा दोस्तों, कभी कभी ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। उदय बैच कहाँ गया? उदय बैच अपना ये रहा। फिर अपना मैथ्स क्लास कौन सी चल रही है भैया? एम्प्टी सेट वाली क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए बैक टू द टॉपिक। अभी ये क्या है? आ गया भाई, मुझे लगा सब गायब हो गया। चलो दोस्तों, नोट्स। अभी ये क्या है यार, ये क्या है भैया? अरे भैया ये क्या हो गया? देख रहे हो हरा हरा आ रहा है, ये देख रहे हो हरा हरा आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यार? ऐसा क्यों हो रहा है यार दोस्तों? Why is this happening to me? एक काम करते हैं, ये फिर से डालते हैं। पढ़ाई तो कंटिन्यू करते हैं, नोट्स अपन बाद में देखेंगे। क्या आ रहा है भाई ये? चलो नोट्स अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। कहां पहुंच गए थे अपन? कहां पहुंच गए थे? मैं तो भूल ही गया भैया। कहां पहुंच गए थे अपन? पहुंच गए थे, यहां पहुंच गए थे, है ना। चलो चलो भैया कंटिन्यू करेंगे, माफी करिएगा देरी के लिए। चलिए पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया क्वेश्चन में, जरा ध्यान देना। 35 बिलोंग्स टू, क्या 35 बिलोंग्स टू ये वाला सेट, क्या ऐसा होगा? ट्रू या फॉल्स बताना है। क्या बोल रहे हैं? 35 बिलोंग करता है ये वाले सेट को। ट्रू कब बोलूंगा? जब 35 आपके उस सेट में आता होगा, एक एलिमेंट होगा उस सेट का। अब क्या बोल रहे हैं यहां पे, ठीक है समझना। चलो मैं बोलता हूं कि 35 आता होगा, आता होगा, मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? जो x है यानी जो 35 है, हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। आइए देखते हैं 35 के क्या 4 पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। एक होता है 1, एक होता है आपका 5, एक होता है आपका कौन सा 35, और कोई होता है क्या? हां सर 7 होता है। तो 35 के एकदम 4 पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होते। तो क्योंकि आप समझना, इस सेट में अपन कौन से एलिमेंट इंक्लूड कर रहे हैं जिसके 4 पॉजिटिव फैक्टर्स हो। भाई ये जो भी सेट है इसमें हम कौन से एलिमेंट यूज कर रहे हैं जिसके 4 पॉजिटिव फैक्टर्स हो। तो 35 के भी तो 4 पॉजिटिव फैक्टर्स है, मतलब इस सेट में 35 आता होगा, मतलब इस सेट में 35 एक एलिमेंट होगा। समझ में आया? और 35 अगर एक एलिमेंट होगा मतलब इन्होंने सही लिखा है कि 35 आपके सेट को बिलोंग करेगा। बोर्ड खत्म हुआ तो चैट रुक गई। एक्चुअली दोस्तों यहां पे शायद आंधी तूफान जैसा मौसम हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। मैं गिरा हुआ बंदा ईंच बनी है, ठीक। चलो आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। 128 बिलोंग करता है द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y is 2y। द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y is 2y। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये वाला आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है।
अगला वाला बताओ कैसे करेंगे। 3 डज नॉट बिलोंग टू, ट्रू या फॉल्स। अगला वाला 3 डज नॉट बिलोंग, 3 इस सेट का पार्ट नहीं होगा, 3 इस सेट का पार्ट नहीं होगा। और क्या दिया हुआ है, कोई बड़ी सी इक्वेशन दी हुई है, कोई बड़ी सी इक्वेशन दी हुई है। सर ये कैसे करेंगे, आइए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 6 बराबर 0। अब मुझे बताओ आप लोग यस और नो में, अगर 3 इस सेट में आता होगा, भाई ये जो भी इक्वेशन है, ये जो भी इक्वेशन है, अगर 3 इस सेट में आता होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, यस या नो। फिर से बोलूंगा, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि 3 एक एलिमेंट है जो इस सेट में नहीं आता होगा, 3 एक एलिमेंट जो इस सेट में नहीं आता होगा। तो मुझे बताओ इस सेट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, इस सेट में वही x की वैल्यूज आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। समझ में आ रहा है, इस सेट में वही x की वैल्यूज आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो आइए 3 रख के देखते हैं यहां पे। 3 की पावर 4 माइनस 3 का क्यूब, x की जगह बस 3 रख के देख रहा हूं, x की जगह बस 3 रख के देख रहा हूं। ठीक है, बताओ कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है। x की जगह 3 रखा, 3 रखा, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 3 कितना 27, 27 इंटू 5 कितना होता है मेरी जान, 5 7 35, अब 10 13, तो ये हो गया आपका 135, तो माइनस 135। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 112 इंटू 3, तो ये आपका 336 हो जाएगा, माइनस का 336 प्लस 6। कर लो सॉल्व इसको। मेरे ख्याल से तो 0 नहीं आएगा, मेरे ख्याल से तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा। आप लोग बताओ, मेरे ख्याल से ये 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब 3 मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 3 मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस सेट का पार्ट नहीं होगा, नहीं कर रहा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, 3 इस सेट का पार्ट नहीं होगा। तो वही तो लिखा है कि 3 बिलोंग नहीं करेगा, 3 बिलोंग नहीं करेगा मेरे सेट को। तो मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या बात समझ आई, पक्का सही है ना। यहां पे 81, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, प्लस माइनस में कोई गलती तो नहीं कर दी। हाँ, ये आपका 3 क्यूब, हाँ ठीक है, ठीक है। एक तो यहां पे चैट्स दोस्तों यार बार बार परेशान कर रही है, बिना चैट्स के क्या समझ में नहीं आता कि तुम लोग कहना क्या चाह रहे हो। बार बार मुझे रीलोड करना पड़ रहा है चैट्स को, ये अलग लोचा है, आज कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना। तो बस इस तरीके से करना है ना। चलिए 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 चलिए, अब अपना ये भी मेरे ख्याल से हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस है ना। ट्रैक्ट भी हो गया। एक अब सबसेट की बात कर लेते हैं, अब सबसेट की बात कर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब सबसेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला होमवर्क में तो ट्राई करो, फिर बता दूंगा ना, डिस्कस कर लूंगा। होमवर्क में तो ट्राई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, अब सबसेट जरा समझने की कोशिश करना, बहुत इजी सी डेफिनेशन है, मैं आपको सिखाता हूं। सबसेट मतलब ये भी एक सेट होगा, हाँ या ना। पहले तो ये बताओ भाई, सब सेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान देना है ना। सब सेट मतलब ये भी एक सेट होता होगा, हाँ या ना। ये भी एक, अरे यार फिर से चैट, ये क्या लोचा है यार, फिर से चैट रुक गई। फिर ऐसे कैसे पढ़ाने में मजा आएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा फिर ऐसे तो। नहीं 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 नहीं, क्या करें फिर, हटा दें, हटा दें कि 2 मिनट देख लें। 2 मिनट देख लेते हैं, नहीं हुआ तो फिर अपन कैंसिल करके अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। टेक टीम को कंप्लेंट कर दूंगा मैं इस चीज की, है ना। अबे यार ये क्या हरकत है, फिर ऐसे पढ़ाने में कैसे मजा आएगा यार, ऐसे पढ़ाने में कैसे मजा आएगा। चलो एक काम करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, सबसेट अपन अगली क्लास से देख लेंगे, ठीक है। अग्री करते हैं सब लोग, 1-आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा जो मैंने स्किप करा हुआ है, उसके बाद अगली क्लास से हम लोग और क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ यार,
ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। बोर्ड काहे अटक रहा है? चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार, है ना? ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। छुट्टी करते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से आपको मैं और चीजें पढ़ाऊंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? इफ y एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 तक, एंड a रिप्रेजेंट्स एनी एलिमेंट ऑफ y। जरा ध्यान देना, a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y का कोई एलिमेंट। a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y का कोई एलिमेंट। मतलब फिलहाल a आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? राइट द फॉलोइंग सेट्स कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। पहला वाला जरा ध्यान देना, आप लोग बताओ क्या बोला? ए स्क्वायर बिलोंग नहीं करना चाहिए वाई को। इसका मतलब 1 तो सेट वाई को बिलोंग करता है, पर 1 का स्क्वायर 1 करोगे वो सेट वाई को बिलोंग करता है, पर ये लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो 1 को आप इंक्लूड नहीं करोगे। 2 की बात करता हूं, एक और एग्जांपल देखो, 2 की बात करता हूं। तो 2 बिलोंग करता है, 2 का स्क्वायर 4 भी बिलोंग करता है, पर नहीं करना चाहिए, तो 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ना 1 इंक्लूड होगा ना 2 इंक्लूड होगा। 3 की बात करता हूं, 3 बिलोंग करता है, 3 का स्क्वायर भी बिलोंग करता है, 9 आता है ना इसमें, तो 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है, 3 को भी इंक्लूड नहीं करना। पर 4 की बात करता हूं, तो 4 बिलोंग करता है, पर 4 का स्क्वायर 16 बिलोंग नहीं करता, तो 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स आपके सेट का पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? आओ बिना चैट के करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं अब? a प्लस 1 बराबर 6, a बिलोंग्स टू y। a प्लस 1 बराबर 6, a बिलोंग्स टू y, ठीक है? तो a प्लस 1 बराबर 6, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। a की वैल्यू 5 आएगी। तो भाई क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो a की वैल्यू अगर मैं इन 10 वैल्यूज में से देखूं, एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और वो होगी 5। तो बस सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर सिर्फ आपका 5 हो जाएगा। थर्ड की बात करता हूं, ठीक है? ए आपका 6 से छोटा होना चाहिए और ए आपका y को बिलोंग करना चाहिए। तो ए 6 से छोटा तो समझ में आ रहा है आपको, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपके तो बहुत ईजी है। ये पहला वाला इंपॉर्टेंट था, पहला वाला देख लो, है ना? ये वाली स्लाइड क्यों नहीं आ रही यार? ये वाली स्लाइड अपन को चाहिए, ये वाली स्लाइड अपन को मांगता है, पर चलो जान दो, जान दो उसको, है ना? तो अब अपने ये वाले क्वेश्चंस तो हो ही गए हैं। एक ये वाला बता दो यार, ये एक होमवर्क में कर लेना या भी बता दो, ये एक होमवर्क में करना या अभी बता दो, चैट चल रही है फिलहाल जब तक, ठीक है? इधर देखना, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स बता दो, इक्विवेलेंट बता दो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्लास से अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, है ना? ये तो अपना गड़बड़ घोटाला सा हो गया आज अपन पढ़ ही नहीं पाए ज्यादा आगे, बस क्वेश्चंस करते रह गए। चलो कोई बात नहीं, मैं बात करता हूं टीम से, इसको सॉर्ट करते हैं अपन लोग, है ना? चलो क्या बोल रहे हैं? इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट देख ले। देखो यहां पे आपका Na कितना है? Na कितना है? कार्डिनल नंबर 2 है। Nb कितना है? 4 है। Nc कितना है? Nc कितना है? 3 है। वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख दूं? देखो C 3 एलिमेंट्स है, F 3 एलिमेंट्स है, तो C और F क्या है? आपके इक्विवेलेंट सेट्स। ये आपके इक्विवेलेंट सेट्स है ना? इक्विवेलेंट सेट्स की पहले बात कर लेते हैं। वैसी सेम चीज क्या? A अगर देखूं तो 2 एलिमेंट्स, E में 2 एलिमेंट्स, H में 2 एलिमेंट्स, तो A अलग पेन से कर लेते हैं इसको अपन लोग, है ना? A 2 एलिमेंट्स, E 2 एलिमेंट्स, H 2 एलिमेंट्स। तो ये कौन से हो गए अपने? ये कौन से हो गए अपने? A E H, है ना? A E और H भी अपना क्या हो गए? इक्विवेलेंट सेट्स। वैसे ही देखो, B में 4, D में 4 और G में 4, B में 4, D में 4 और इसमें 4। तो इसमें 4 एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स, ठीक है? 4 ही है ना, कोई रिपीटिशन तो नहीं है, और इसमें 4 एलिमेंट्स। तो B D और G भी आपके इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। इजी है ये? इजी है ये? B D और G। अब इक्वल तुम लोग बता दो, इक्वल तुम लोग बता दो, जरा देखते हैं इक्वल कौन कौन से। देखो 1 2 3 4, तो B और D आपको इक्वल दिखाई दे रहा होगा, B और D आपको इक्वल दिखाई दे रहा होगा, है ना? और कुछ इक्वल दिखाई दे रहा है? ये A B 1 0 नहीं,
नहीं नहीं, और कुछ आपको इक्वल दिखाई, हाँ ये देखो ना, सी और एफ, 4 8 12, 4 8 12, तो सी और एफ भी आपको इक्वल दिखाई दे रहा होगा। इजी, ठीक है। बी और डी और सी और एफ आपको इक्वल दिखाई दे रहा होगा और ये आपको इक्विवेलेंट दिखाई दे रहे होंगे। बस यहीं पे अपन क्लास खत्म करते हैं दोस्तों। मुझे माफ कर देना आज की क्लास के लिए, हम लोग को सबसेट स्टार्ट करना था, पावर सेट पढ़ना था, बहुत सारी चीजें पढ़नी थी। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कवर करने वाले हैं ना, कुछ टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। आज की क्लास के लिए बस यही था। होमवर्क में जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया वो होमवर्क में ट्राई कर लेना, और डीपीपी जितने क्वेश्चंस बन जाए उतने कर लेना। अदरवाइज ये जो डीपीपी 2 है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में भी अपलोड करवा दूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में भी रखेंगे, नेक्स्ट क्लास मतलब इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में बनेंगे, है ना। तो प्लीज अगर क्वेश्चंस नहीं बने तो ये मत सोचना कि सर आपने पढ़ाया नहीं, हम पढ़ा नहीं पाए आज इसलिए नहीं पढ़ाया। थैंक यू में तो जा ही नहीं रहा दोस्तों ये, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो रियली सॉरी आज के लिए। आज की क्लास थोड़ी सी ऐसी चली गई, कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, है ना, टेक इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी। चलो बाकी एनडीए वाले स्टूडेंट्स की मैंने चीजें सुन ली हैं, आपके लिए मैं प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व करके देता हूं, डोंट वरी, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, हो सके तो माफ कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड होपफुली कोई भी प्रॉब्लम के साथ नहीं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय 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 बाय।